तो आपने शुरू में मजे में 2-4 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, थोड़ा सा काम कर लिया, आप जब मुश्किलें आने लगी तो आप पीछे हटने लगे। ये वैसे ही है जैसे आपने शादी की, मजे में 2-4 बच्चे पैदा हुए, हमें बड़े हो रहे हैं, कपड़े फाड़ते हैं, हम पैसे मांगते हैं, तो आप कहते हैं छोड़ो मेरे से नहीं होता। अगर आप इस बिजनेस में ऐसा कर सकते हैं तो आप वहां भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको वहां ऐसा नहीं करना फैमिली में, तो आपको यहां भी ऐसा नहीं करना। वैसा ही है ये भी, भगोड़ा ही होता है, वो यहां हो या वहां हो। टेक चार्ज। और यदि ये बड़ा काम है, ये वेंचर है, लाखों लोग आपके साथ जुड़ेंगे, ये एक महान काम है। आम काम होता तो अब से पहले हम आम काम कर रहे हैं, 5 से 10, 20, 50 हजार रुपए का जुगाड़। उस काम में आपको प्रसिद्धि नहीं मिल सकती, उस काम में आप एज इंडिविजुअल ग्रो नहीं करेंगे, उस काम में आपको कीर्ति नहीं मिलेगी, उस काम में लाखों लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, उस काम में आप नेशनल फिगर नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो आम काम है। अगर ये खास काम है तो इसकी कमिटमेंट खास चाहिए। यस सर? तो यदि ये खास काम है तो आपका व्यक्तित्व खास होना चाहिए, खास होने की तरफ आपके कदम बढ़ जाने चाहिए। और जो खास आदमी होता है, जिसको कहीं पहुंचना होता है, वो बीच की उलझुल चीजों में उलझता नहीं। तो यदि आपको तेज भागना है, कहीं पहुंचना है, तो वो पिट्ठू उतारना पड़ेगा। वो पिट्ठू है लोगों के प्रति आपकी खिफत, द्वेष, घृणा। उसने कहा, उसने सुन, बड़े बड़े परिवारों में 30-30, 40-40, 50-50 साल लोग इन्हीं बातों में बैठ देते हैं। कि शादी में मुझे बुलाना है तो वो नहीं आना चाहिए, वो आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा। बताओ, आना उसका, उसकी शादी का आप खामखा बड़ा कर रहा है। हाँ जी। खास करके जो दमाद नाम का प्राणी होता है, 9वां ग्रह बोलते हैं उसको, 10वां ग्रह, उसको जो तकलीफ हमेशा होती है। हाँ जी। आप एक अच्छे दामाद बने, आप जहां जाए लोगों को लगे कि वो आ गया, अभी अब तो अच्छा हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। ऐसा ना कि आपके आने से उसका रंग उतर जाए कि वो आ गया, Be a person of convenience, be a person of cooperation। तो अपने से शुरू करें। आप ऐसे व्यक्ति बने कि आपको किसी से रंज गिरा हो, किसने क्या कहा, क्यों स्वार्थी बने, क्यों आपके हाथ में मिशन है, क्यों आपको कामयाब होना है, क्यों आपको अपने बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना है, क्यों आपके ऊपर अपने समाज, अपने परिवार, अपने कुल की जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी आपकी है, पहुंचना आपको, उपलब्धियां आपको मिलनी है। आप स्वार्थी हो जाए, इसलिए उस पिट्ठू को उतार दें, उनको माफ करते हैं, छोड़ दें उनको अपने हाथ पे। कहें लोगों को अकल मत देते फिरे, समझाते मत फिरे, चुप रहे, अपने काम से काम रखें। जो लोग आपके ग्रुप में, उनसे कंसर्न रखें, उनकी चिंता करें। सारी दुनिया को आप नहीं सुधार सकते। जिंदगी में एक नियम है जो कभी फेल नहीं होता, आप कभी भी वो नहीं प्राप्त कर सकते, आप कभी भी वो प्राप्त नहीं कर सकते जो आपसे पहले जिन लोगों ने प्राप्त किया है, उनके प्रति आपका भाव प्रेम का नहीं होता। हाँ जी। yes. आप अमीर बनना चाहते हैं? yes. तो जो लोग पहले से अमीर हैं, उनके प्रति आपका अगर भाव आदर का नहीं है, प्रेम का नहीं है, रिस्पेक्ट का नहीं है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। आप जो बनना चाहते हैं, जो लोग वहां बने हुए हैं, वहां पहुंचे हुए हैं, उनके प्रति जब तक आपकी फीलिंग अच्छी नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, प्रेम का भाव नहीं होता, आदर का भाव नहीं होता, you will never succeed to achieve those goals। और इस गणित से उभरे कि आपकी वजह से किसको फायदा हो रहा है। जब तक आप रहेंगे, आपकी हर एक्टिविटी का किसी न किसी को फायदा होगा। हम सब ट्रेडिशनल मार्केट में अंदर, आप सब क्या है, वी आर ए यूनिट। आपकी फैमिली 3-4 लोग, आपका परिवार एक यूनिट है। एक कंपनी है, उसका नाम है ब्लाब्ला, उसके 200 प्रोडक्ट मार्केट में है, उसके 4-6 प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं या नहीं आते? नेस्ले, डाबर, कोई भी आप नाम है।
यानी उन लोगों के लिए आप एक यूनिट है, आपका परिवार उनका नौकर है कि उनको रोज 100 रुपया कमा के देगा। यस। तो जब तक है आपसे कोई ना कोई लाभ लेगा। जॉन कैबरे को, कैबरे इंडस्ट्री के जो मालिक थे, उनको मरे हुए मेरे ख्याल 120 साल हो गए। उनकी 5वीं पीढ़ी के लिए आप 200 रुपया रोज जनरेट करें तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप एक भाई आपके पास बिजनेस लेके आया है, उसको कुछ फायदा ना हो जाए, इस बात की तकलीफ है। ये बिजनेस आपके इर्द गिर्द बोला जाएगा जब आप इस बिजनेस के एक रियल कंपोनेंट हो जाएंगे। आपको क्वालिफाई क्या करना है कि इस बिजनेस के लायक अपने आप को बनाना है। जब आपके ऊपर ये जुनून की तरह सवार हो जाएगा, आपको संकोच नहीं होगा, आपको थकावट नहीं होगी, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो स्थिति को आप उपलब्ध हों, यानी किताब पढ़ना आपकी मजबूरी हो जाए, रुका ही ना जाए, टेप सुनना आपकी मजबूरी हो जाए, प्लान दिखाना आपकी मजबूरी हो जाए, प्रोडक्ट यूज करना आपकी मजबूरी हो जाए, रुका ही ना जाए, नींद ही ना आए बिना की, उस स्थिति तक पहुंचने में आपको जो काम करना है वो काम आपको एक टेप करवा सकती है जिसका नाम है कोर्स। 100% कोर्स को आप फॉलो करें। रात सोने से पहले सोचें कि इन 8 में से कौन सा काम आज मेरे से मिस हुआ है। आरसीएम क्या है? बिजनेस। बिजनेस इन्वेस्टमेंट से जुड़ता है हमेशा। ये थ्योरी और गणित ही गलत है कि 500 रुपए का चेक आएगा तो 200 रुपए खर्च करके मीटिंग में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आप ये बिजनेस करने निकले हैं, आपका ये प्रश्न है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करें? आपको क्या लगता है कि अगर रतन टाटा को कल कोई नई फैक्ट्री लगानी है तो उसके पास पैसे हैं? अगर आपने एक दुकान खोलनी होती जिसमें 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होती और आपके पास सिर्फ 40,000 रुपया होता तो 1,60,000 रुपए लाने के लिए आप किसके पास जाते? बैंक में। स्पॉन्सर के पास तो नहीं जाते। यहाँ कुछ ऐसा होता है। आजकल बारिश हो रही है, आपको पता जितने भी जीव जंगल में रहते हैं सभी अपने अपने रहने का इंतजाम करते हैं। हेलो, सिवाय बंदर के। जब चिड़िया घोंसला बनाने में और खरगोश बिल खोदने में और सभी लोग अपने अपने मौके पे बारिश से पहले अपने अपने इंतजाम में लगे होते हैं तो बंदर फुदकता फिरता है इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ पे उस पेड़ पे, उस पे पत्थर मार, उस पे कंकर, फिर ऐसे ही वो हटते करता है। जब बारिश होती है तो सभी जीव अपने अपने घोंसलों में बड़े आराम से होते हैं। वो भीगता फिरता कभी इस पेड़ के नीचे, कभी इस पेड़ के नीचे, ऐसे देता ऊपर तो बारिश का फटेगी नहीं हटती क्योंकि मौका चुका। तो इस कहानी का जो अगला हिस्सा है, बंदर बारिश में भीगता कूदता फिर रहा था। ऊपर चिड़िया बिल्कुल अपने बच्चों के साथ मस्त थी, बारिश का मजा लेती थी। बंदर बुरा हाल भीग रहा, वो तो ऊपर से बोलती है, सोशल फॉर्मल बनती है वो, बिना मांगी दी हुई सीख। कहते भैया अगर तुम भी मौके आने पे अपना घर बनाओ, जिम्मेवार हो जाओ, सियाने हो जाओ, इतनी उम्र हो गई, दाढ़ी की सफेद आ गई, तो तुम भी ऐसे मौसम में आराम से रहो। उसके ऊपर देखा उसको बड़ा गुस्सा आया, वो ऊपर चढ़ा, उसने सब घोंसला घोंसला उड़ा के फेंक दिया। आकाशवाणी हुई, किसी ने कहा था कि बिना मांगे शिक्षा तो किसी को। फोकस ऑन यू। आदमी का दिमाग बहुत फर्टाइल है। यदि हम इसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। हेलो, यदि आप इसमें अच्छे कर्म, अच्छे विचार नहीं बोएंगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा। जो कुछ ना कुछ उगेगा वो उपयोगी नहीं होगा। वो उसकी फर्टाइल लिमिट को भी कम करेगा और नुकसान भी देगा। पता आपको इस बात का? अगर आप अच्छी बातें नहीं सुनोगे, अच्छी काम नहीं करोगे, अच्छे विचार नहीं करोगे, अच्छी किताबें नहीं पढ़ोगे, अच्छी जगह पे अच्छी संगत में नहीं बैठोगे, तो अच्छे बीज नहीं बोओगे तो तब भी दिमाग में कुछ ना कुछ तो उगता ही रहेगा जंगल। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप कोई अच्छा बीज बोएंगे, प्रकृति का नियम है, जो आप बोते हैं उसके उगने से पहले वो उगता है जिसको आपने नहीं बोया होता। हेलो, खेत में आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं उगने से पहले क्या होता है जो आपने बोया नहीं होता। तो आपने उत्साह का, पॉजिटिविटी का
स्पिरिचुअलिटी का, फ्यूचर का अच्छा बीज बोया अपने दिमाग में, उसके उगने से पहले क्वाड उगेगा, नेगेटिव चीजें उगेगी। ये नियम है, नहीं बच सकते। लेकिन असली बीज को कौन उसका फल लेगा? जो उस क्वाड को निकाल देगा। एक कविता मैंने लिखी, उसमें मैंने 2 लाइनें लिखी थी। दूध की नदियां घी के धारे शर्मिंदा तो होते होंगे। दूध की नदियां घी के धारे शर्मिंदा तो होते होंगे, जब कोई बच्चा फुटपाथों पे पानी से पल जाता है। एक प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, आप 100 चीजें लिखें, छोटी छोटी 100 जरूरतें अपनी लिखें जाके, कि आपके कमरे में बल्ब है, ट्यूबलाइट होनी चाहिए। 5 साल से आप सोच रहे हैं नहीं लगी, इसका अगर लगनी होती तो अच्छी होती ना। अब तक नहीं लगी तो कि इनकी कोई दिक्कत है? आपके पास एक ट्यूबल वन है, आप सोचते हैं कि बड़ा सोनी का सिस्टम हो 5 साल का। 5 साल बड़ी चीज नहीं, लेकिन पिछले 10 साल के लिए स्कूटर है, मोटरसाइकिल जाते हैं। हाँ जी, छोटी छोटी चीजें। आपके पास सूटकेस है, आप चाहते हैं कि अच्छे वाला हो, लेकिन 4 साल से उसी से काम चल रहा है। आपके पास पेन है, कॉर्डर, आप चाहते हैं कि पार्कर का गोल्डन कलर का 400 रुपए का, नहीं हुआ। इन 100 चीजों को लिखें और सुबह उठ के उनको पढ़ें, थोड़ा सा इस्तेमाल के साथ सोचें, उसके बारे में महसूस करें। 40 दिन पूरे होते होते 60% तक वो सारी चीजें आपके पास आ चुकी होंगी। एक महिला ने अपनी स्टोरी में लिखा द पावर ऑफ प्री प्ले में, कि उसके पास एक पोस्टरनी घर था जिसकी कई करोड़ रुपए की वर्थ थी। वो एक विडो थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था, वो कमजोर थी, बूढ़ी थी, बीमार थी, और उस करोड़ों रुपए की जायदाद में कोई बहुत शक्तिशाली धनपशु रहता था। उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। पिछले 30 साल से उसका किराया नहीं दिया था। उसने इस प्री प्ले पावर के बारे में सुना और उसने उसका यूज करना शुरू किया। वो सुबह उठ के हर रोज आंखें बंद करके प्री प्ले चलाती। क्या? कि वो जो धनपशु है वो पिछले 30 साल का किराया एक बक्से में डाल के उस बक्स के ऊपर उस घर की चाबी रख के उसके पास लेके अंदर आ रहा है और उसके पांव छू रहा है। रोज वो इस प्री प्ले को चलाती थी, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम प्री प्ले, कि वो आ रहा। अभी उसने घंटी बजाई, अंदर आया, देखो उसके हाथ में बक्सा है लाल रंग का, उसके ऊपर चाबी पड़ी है, घर खाली है। वो मेरे को सौंपने आया है और साथ में ये आभार व्यक्त करता है कि माता जी आपने मेरा बहुत साथ दिया, मैं पापी था, मैं गुनहगार हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये 30 साल का किराया, ये आपके मकान की चाबी, आप मालिक है, मेरे को आशीर्वाद है, मेरे को माफ कर दे। इस प्री प्ले को चला 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 के 3-4 साल पे ऐसे घटना घटी कि एक दिन घंटी बजी, वो आती उसी तरह का लाल रंग का बैग लेके आया जिसमें 30 साल का किराया था और चाबी रखी थी, और वही चाबी किसी के पास बच्चा नहीं था तो उसने उस बच्चे को खेलते हुए देखा हर वक्त अपनी गोद में। प्री प्ले, प्री प्ले। बस ये मेरे पास रिजल्ट है। हाँ, थोड़ा सा मैं माफी ये चाहता हूँ कि जितनी बातें मैं यहाँ से करता हूँ आप मेरे को इतना अच्छा कभी ना समझे प्लीज। थोड़ा सा ज्यादा समझे। आजकल मेरे फादर है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनकी नेचर है शुरू से। मैं पिछले 20 साल से कमा रहा हूँ, बड़े भाई हैं वो सेटल हैं, उनमें से 3 लोग फॉरेन में सेटल हैं। तो हमारे पास कुछ भी हो, कितना भी हो, और जब भी हम उनसे मिलेंगे और जब विदा होंगे तो फटाक से वो अपनी जेब में हाथ डालेंगे, कुछ देने के लिए।
तो इन दिनों वो एक्टिविटी नहीं है उसके साथ, और मैं प्री प्रेस लड़ रहा हूं कि मैं उनके पास खड़ा हूं, तो जेब में हाथ में डाला और मेरे को निकाल के पूछ दिया, डॉक्टर्स का कुछ और मानना है, घर के जो इर्द के लोग हैं वो कुछ और कहते हैं, मैं कुछ और सोचता हूँ। वो मेरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा, वो मेरा विश्वास है कि मैं जीतूंगा।